देखिए डिफरेंशिएशन मतलब हम लोग को मतलब पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्लोप की। ठीक है, ग्राफ में जो हम लोग स्लोप पढ़े हैं क्लास 9 में, ये देखिए ये ग्राफ हो गया, इसको हम लोग वाई एक्सिस लेते थे, इसको हम लोग एक्स एक्सिस ले। ठीक है, अब इसमें ग्राफ क्या ऐसा होता था, एक स्ट्रेट भी ग्राफ होता था और एक सेकेंड हम ग्राफ ले रहे हैं जिसमें हम ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, इसको ओरिजिन पॉइंट मान ले रहा है। तो इसमें ग्राफ एक कर्व भी होता था, ऐसे हम लोग पढ़े हैं। क्लियर? इसमें देखिए इसमें जो स्लोप होता था, स्लोप मान लीजिए इसके बात करें तो यहाँ पे जो ये स्लोप होता था इसको हम लोग ये एंगल थीटा मान लीजिए, थीटा एंगल पे क्या है, एक हम लोग इंक्लाइंड एक लाइन है। अब इसमें देखिए इसमें स्लोप के लिए हम लोग क्या करते थे, स्लोप के लिए हम लोग कोई एक लाइन यहाँ से पॉइंट हम लोग ये आउट करते थे और स्लोप इजकल टू हम लोग ये करते थे, स्लोप स्लोप को हम लोग tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप को किससे करते हैं, tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग मतलब क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। क्लियर है क्या? हाँ भैया। स्लोप को tan थीटा मतलब ये देखिए स्लोप हो गया, सिंपल समझे। अगर मान लीजिए हम लोग को जो ये सीढ़ी वगैरह होता है वहां पे स्लोप होता है ना, वही चीज ये स्लोप हो गया। अब यही स्लोप फाइंड करने के लिए क्लास 9 में पढ़े होंगे, तो स्लोप इजकल टू मतलब स्लोप को tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको अब हमको लिखना होगा तो स्लोप हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो स्लोप होगा ये ऑलवेज कांस्टेंट होगा क्योंकि थीटा सेम है। तो इसमें हम लोग सपोज दैट अगर ये पॉइंट है, ये हम लोग कितना पे है, x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट हम x1 y1 मान ले रहे हैं। ठीक है, और एक और हम पॉइंट यहाँ पे ले रहे हैं, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका हम लोग ये हम लोग इसको हम लोग ये कर ले रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट हम ले रहे हैं, इसको हम x2 और y2 मान ले रहे हैं। इस पॉइंट को x2 y2 और इस पॉइंट को x1 y1। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से भी हम लोग एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम थीटा बनाएंगे। तो ये थीटा दोनों सेम होगा क्योंकि हम स्ट्रेट जो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, उसमें हम लोग कहीं भी स्लोप लेंगे ऑलवेज क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अच्छा, तो ये चीज हम अगर यहाँ पे समझे थोड़ा सा, यहाँ से ये डिस्टेंसेज क्या है, हम लोग बोल सकते हैं कि x1 है, यहां से यहां तक डिस्टेंसेज x1 और यहां से यहां तक डिस्टेंसेज टोटल क्या है, x2। बोल सकते हैं हम कोऑर्डिनेट पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग होगा ना, ये टोटल डिस्टेंसेज x2 और ये x1। समझ में आ रहा है हाँ भैया। मुस्कान? ठीक है, अब यहां से यहां तक डिस्टेंसेज क्या हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, यहां से यहां तक के डिस्टेंसेज जो होगा y1 होगा क्योंकि ये डिस्टेंसेज यही ना y एक्सिस पे लिया है, तो यहां से y1 और यहां से क्या हो जाएगा, ये y एक्सिस है तो यहां से जो डिस्टेंसेज हम लोग लेंगे वो कितना हो जाएगा, y2। होगा कि नहीं होगा, इतना समझ में आ रहा है? अब बताइए जब हम लोग को ये देखिए तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। ये चीज हम लोग को पता है ट्रिगोमेट्री से, पता है ना। तो यहां से अगर हम tan थीटा ये लिखे तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसके लिए देखिए इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर क्या होगा, यही ना होगा परपेंडिकुलर, यहां से यहां तक यही ना परपेंडिकुलर होगा इस ट्रायंगल के लिए। तो इसमें ये परपेंडिकुलर निकलेगा कैसे, हम पूरे डिस्टेंसेज में से ये वाला डिस्टेंसेज माइनस करना पड़ेगा। तो इतना डिस्टेंसेज क्या है, y है और ये पूरा y2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, y2 माइनस y1 लिख सकते हैं। इतना डिस्टेंसेज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूरा डिस्टेंसेज y2 है और यहां से y1 है, तो y2 माइनस y1 इतना हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है कि नहीं राजन? जी भैया क्लियर है। हम देखते हैं यहाँ से डिस्टेंसेज टोटल h2 है क्योंकि हम सभी डिस्टेंसेज हम कहां से मेजर करते हैं, इसके ओरिजिन पॉइंट से, तो ओरिजिन पॉइंट से ही तो मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो इसका डिस्टेंसेज कितना हो जाएगा, यानी ये डिस्टेंसेज कितना हो जाएगा, तो x2 माइनस x1, यानी पूरे में से इतना माइनस कर लेंगे तो ये मिल जाएगा। तो इसका डिस्टेंसेज हो जाएगा x2 माइनस x1। इतना समझ आ रहा है? तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये क्लास हम लोग 9 में पढ़ चुके हैं, ये स्लोप का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, आप लोग भी पढ़े होइएगा, अगर क्लास 9 में अगर ये चीज फिजिक्स में अगर ग्राफ पढ़े होइएगा
उसमें ये चीज मिला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सभी पॉइंट पे क्या है, स्लोप कांस्टेंट है। यहाँ पे स्लोप जो है ये क्या है, जो स्लोप है ये कांस्टेंट है। यहाँ पे बोल सकते हैं जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? यहाँ पे थीटा जब चेंज नहीं होगा तो स्लोप कभी चेंज नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना? थीटा यहाँ पे कांस्टेंट है, कहीं भी आगे इसको बढ़ाएं क्योंकि स्टेट है तो ऑलवेज यहाँ पे थीटा सेम होगा, और जब थीटा सेम होगा तो उसका स्लोप ऑलवेज कांस्टेंट आएगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है मुस्कान? भैया ठीक है, बट यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे तो स्लोप कांस्टेंट है तो ठीक है, बट इसमें जब कर्व ग्राफ हो, दैट मींस जब यूनिफॉर्मली मतलब क्या है, इसका स्पीड मतलब चेंज हो रहा हो, मतलब कम टाइम इंटरवल में बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे तो इसमें क्या होगा, कर्व मतलब ग्राफ होगा, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कर्व होता है। तो इस कंडीशन में ये वाई एक्सिस हो गया, वाई वर्सेस एक्स एक्सिस का ग्राफ है। तो इसमें अगर हम बोले, इसको थोड़ा सा यहाँ, तो इसमें अगर इस पॉइंट पे हम स्लोप निकालना होगा तो सिंपल सी बात है कि हम लोग टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो टेंजेंट हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो ये थीटा हो गया। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो ये निकाल सकते हैं। अगर इस पॉइंट पे करें तो यहाँ पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये थीटा हो गया, मान लीजिए थीटा 2 हो गया, ये 1 हो गया। अगर इस पॉइंट पे हमको करना पड़े तो यहाँ पर भी एक टेंजेंट लेंगे। अब ये थीटा और बड़ा हो गया, थीटा 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो थीटा है इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन जब थीटा इंक्रीज करेगा तो इसका क्या होगा, इसका जो स्लोप होगा वो भी इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है क्या? वो भी वेरिएबल होगा। यहाँ पे थीटा कांस्टेंट नहीं रह रहा है, यहाँ पे सभी पॉइंट पे थीटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो स्लोप होगा वो वेरिएबल होगा, वेरिएबल होगा। क्योंकि हम देखो ये यहाँ पे जो थीटा 1 है ये लेस देन है थीटा 2 से, और थीटा 2 जो है वो लेस देन किससे है, थीटा 3 से। क्लियर? समझ में आ रहा है ये चीज समझ में आ रहा है? हाँ हाँ भैया। तो ये चीज इतना अगर समझ में आ गया तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पे तो ये वेरिएबल हो गया। अब यहाँ से वेरिएबल के लिए हम लोग को पढ़ना है, कांस्टेंट है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट है तो उसके लिए स्लोप हम लोग का ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। बट वेरिएबल है उसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग आइए अब पढ़ते हैं। यहाँ पे ये मान लीजिए ग्राफ हो गया, ये वाई वर्सेस एक्स। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें जो ग्राफ है जो होगा, ये देखिए ग्राफ, ये अगर मान लीजिए कि हम एक पॉइंट यहाँ पे ले रहे हैं ए, और एक पॉइंट यहाँ पे ले रहे हैं बी। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे ए ले लिया और यहाँ पे बी ले लिया। तो इसका स्लोप करने के लिए सबसे पहले एक हमको टेंजेंट ड्रॉ करना, एक हम लोग यहाँ ट्रायंगल बनाएंगे तभी ना। विदाउट ट्रायंगल का हम ये कर सकते हैं क्या, टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं क्या? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ना बनता है, tan थीटा लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब ये जब ये एक ट्रायंगल बना, इसको हम थोड़ा सा इधर मतलब फिगर एक एक्सिस बना दे रहे हैं। ये ट्रायंगल ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो इसमें देखिए ये चीज की बात करते हैं हम। सबसे पहले ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अब इसमें देखते हैं, इसमें जो टेंजेंट है ये चीज अगर ऐसे जाएगा तो ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, दैट मींस इस लाइन को नहीं कट कर रहा है, इस ग्राफ को नहीं कट कर रहा है, ग्राफ से बाहर चला जा रहा है, जा रहा है ना बाहर। इतना क्लियर समझ में आ रहा है? ये देखिए, ये थोड़ा सा ग्राफ हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं। इसका अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये देखो, ये ग्राफ से बाहर चला जा रहा है। ठीक है, अगर उससे भी ये, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको बहुत छोटा लेना पड़ेगा। इतना समझ में आ रहा है? नहीं, बाहर चला जा रहा है तो ये तो इसका टेंजेंट हुआ नहीं, और जब टेंजेंट इसका होगा नहीं तब तो हम स्लोप ले नहीं सकते। क्लियर है? समझ में आ रहा है? हाँ हेलो भैया। मुस्कान? तो ये बाहर जाएगा, बाहर चला जा रहा है, तो इसलिए इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको बहुत छोटा लेंगे। डिस्टेंस क्या लेंगे, बहुत छोटा, यानी ए वेरी वेरी क्लोज टू बी। जो ए पॉइंट है वेरी वेरी क्लोज हो बी को, या बी पॉइंट वेरी वेरी क्लोज हो ए के। सपोज दैट, ये चीज थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे दीजिए, अगर ए पॉइंट यहाँ पे है और बी पॉइंट यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे, छोटा सा ट्रायंगल। और तब हम इसका टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे तो इसी लाइन पे आएगा। तब हम लोग का क्या होगा, जो ये टेंजेंट होगा वो सही होगा, मतलब हम लोग यहाँ पे जो स्लोप फाइंड करेंगे वो सही आएगा। यहाँ पे देखिए बहुत छोटा डिस्टेंस जो हो गया। अब यहाँ पे ये टेंजेंट जो ड्रॉ कर रहे हैं वो चीज इसके लिए मतलब इसी लाइन पे आ रहा है, इस ग्राफ पे आ रहा है। तो ये डिस्टेंस क्या है, बहुत छोटा है, मतलब ये जो है बहुत पास है किसके, बी के। ए वेरी वेरी क्लोज टू बी बट नॉट सेम पॉइंट,
मतलब ये ए बहुत बहुत पॉइंट बी के क्लोज है, लेकिन बट दोनों पॉइंट सेम नहीं है, यानी ए बी क्या है, इसको मतलब ये जीरो होगा, ये डिस्टेंसेज क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, बट ये चीज क्या होगा, एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली मतलब क्या, इट टेंड्स टू जीरो, मतलब टेस्ट करेगा उसके पास जाएगा, बट एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, ये डिस्टेंसेज एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा। तो इसको अगर हम मान लेते हैं, इसको क्या ले लें हमको, हम लोग इसको ले रहे हैं y2, सॉरी x2 y2, और इसको हम ए वाला पॉइंट को ले रहे हैं x1 y1, ठीक है, हम बी पॉइंट को लिए हैं x2 y2 और एक्स ए वाले पॉइंट को लिया है x1 y1, ठीक है। तो इसमें अगर ये डिस्टेंसेज फाइंड करना पड़े तो हम लोग क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1, जैसे सेम यहाँ पे लिखे हैं इस ग्राफ के लिए y2 माइनस y1, और यहाँ पे जो ये छोटे वाला डिस्टेंसेज है उसको हम लोग x1, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1, लिखेंगे ना, इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है भैया। हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे इस ये जो ट्रायंगल देख रहा है इसको हम लोग मैग्नीफाई करके यहाँ पे समझते हैं, ये एंगल थीटा हो गया, और ये क्या हो गया, ये सब बी हो गया, और ये हो गया, इसको सी मान लेते हैं। अब ये क्या हो गया, ये हो गया y2 माइनस y1, और ये क्या हो गया x2 माइनस x1, ठीक है। और ये क्या है, x2 y2 माइनस y1, ये क्या ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल है, बट एग्जैक्ट जीरो नहीं है, मतलब इसका लेंथ बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटा है, बट ये क्या है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है, ये टेंस करेगा जीरो के, बट ये जीरो होगा नहीं, और x2 माइनस x1 ये भी जीरो होगा, बट एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, मतलब जीरो के पास में होगा, समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि डिस्टेंसेज बहुत छोटा है, ये जो डिस्टेंसेज हम ले रहे हैं बहुत छोटा ले रहे हैं, बहुत वेरी वेरी स्मॉल ले रहे हैं, बट ये क्या है, इज वेरी वेरी क्लोज टू पॉइंट बी, बट नॉट सेम, मतलब ये क्या है, बहुत बहुत क्लोज है पॉइंट बी के, बट ये दोनों पॉइंट सेम नहीं है, यानी बहुत डिस्टेंस बहुत छोटा है, यानी हम लोग इसको टेंस कर सकते हैं जीरो के इक्वल है, बट ये चीज अप्रोक्सीमेट है, मतलब एग्जैक्ट जीरो नहीं हो सकता कभी, नेवर, क्योंकि इसके बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंसेज बचेगा। तो अब यहां से अगर हम स्लोप की बात करें, यहां से जो हम स्लोप की बात करें, तो यहाँ पे हर पॉइंट के लिए, मतलब यहाँ इस पॉइंट के लिए अलग स्लोप आएगा, इस पॉइंट के लिए अलग स्लोप आएगा, इस पॉइंट के लिए स्लोप अलग आएगा, क्योंकि टेंजेंट इसका बड़ा होगा, एंगल इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा, स्लोप वो क्या होगा, स्लोप या इसको हम बोल सकते हैं टेन थीटा, टेन थीटा। तो ये हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, लिख सकते हैं। अब देखो ये डिस्टेंसेज क्या है, बहुत बहुत छोटा है, ये डिस्टेंसेज, ये y2 माइनस y1 बहुत डिस्टेंसेज छोटा है, तो छोटे डिस्टेंसेज को हम लोग लिखने के लिए क्या लिखते हैं, यहाँ पे d, इसी को हम लोग लिखते हैं dy, और ये भी डिस्टेंसेज x2 माइनस x1 बहुत बहुत छोटा है, इसको हम लिखते हैं dx, इसको क्या लिखते हैं, dx, समझ में आ रहा है क्या, भैया पर वीडियो ऑफ बहुत है। स्मॉल डिस्टेंसेज के लिए क्या हुआ, वीडियो ऑफ है वीडियो भैया। ऑफ हो गया। ठीक है, बहुत स्मॉल डिस्टेंसेज के लिए हम लोग क्या लेते हैं, क्लियर दिखाई दे रहा है अब, ना, हो गया, दिख रहा है। दिख रहा है अब, हाँ भैया। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो बहुत स्मॉल डिस्टेंसेज ये है, ये जो dy माइनस dy1 है, ये जीरो के आस, मतलब उसके जीरो के पास है, बट एग्जैक्ट जीरो नहीं है, तो बहुत छोटे डिस्टेंसेज को हम लेने के लिए क्या करते हैं dy, और x वाले भी डिस्टेंसेज बहुत छोटा है, इसलिए हम इसको dx, तो यहाँ से जो हम लोग ग्राफ मिलेगा, और सॉरी यहाँ से हम बोल सकते हैं, यहाँ से जो मिले तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx, dy बाई dx, ये कांस्टेंट हम इसके लिए लिख दे रहे हैं, ये चीज आप लोग पहले नहीं नोट कर लीजिए, कांस्टेंट, ये हो गया dy बाई dx। अभी इस चीज को नोट कीजिए, हम आगे फिर बताते हैं।
हो गया नोट? हो गया आलोक? हाँ भैया। ठीक है, तो हम इसको इरेज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो हम लोग इसमें लिखे थे, इस एक ट्रायंगल के लिए, ये हम ट्रायंगल बना लेते हैं। इसको हम लोग क्या लिखे थे? डी वाई। इसको क्या लिखे थे? डी एक्स। और ये थीटा हो गया। तो यहां से जो स्लोप मिलेगा वो क्या मिलेगा? स्लोप इजकल टू डी वाई बाई, इसको क्या लिखेंगे? डी एक्स। स्लोप क्या मिला? डी वाई बाई डी एक्स। और इसी को हम लोग क्या किसे रिप्रेजेंट करते हैं? टेन थीटा। टेन थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यही इसका स्लोप हुआ। अब इसको हम लोग ये भी चीज भी बोलते हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं? ग्राफ ऑफ, बोलते हैं ग्राफ ऑफ ग्राफ ऑफ वाई वर्सेस एक्स। यानी जो ग्राफ है वो क्या है? वाई वर्सेस एक्स का ग्राफ है। ठीक है। अब इसको हम लोग ये भी चीज बोलते हैं क्या? द रेट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू बोल सकते हैं क्या? एक्स। इसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू वाई। इसको हम लोग स्लोप को यानी हम लोग बोल सकते हैं इसको डिफरेंशिएशन को, यानी इस स्लोप को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ, क्योंकि यही चाहिए होगा ना, जैसे हम लोग उसमें क्या बोलते थे? वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो इसमें हम लोग क्या बोलते थे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। या बोल सकते हैं चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसी में ये चीज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में वाई चेंज होता है। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यही इसका स्लोप का मीनिंग होगा। इस चीज को नोट कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं उस हम रूल के ऊपर। अब रूल हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के, जो भी हम लोग का रूल है उसमें अब रूल हम स्टार्ट करते हैं। ये चीज हो गया नोट? ये चीज नोट हो गया? हाँ भैया हो गया। अब देखिए, डिफरेंशिएशन में ये चीज दिया होता है क्या? डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब सिंबल होता है। तो अब ये चीज ये मत समझिएगा आप लोग कि डी वाई बाई डी एक्स ये रेशियो है। रेशियो नहीं है, सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये रेशियो नहीं है। ये नहीं, बाइक में रेशियो नहीं समझना, ये रेशियो नहीं है। इट इज नॉट अ रेशियो। ठीक है। ये रेशियो नहीं है। क्लियर? ये रेशियो नहीं है, ये केवल क्या है? रिप्रेजेंटेशन है। यानी डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए डीवाई बाई डी एक्स लिखा जाता है। यानी रिप्रेजेंट, अब डीवाई बाई डी एक्स हम लोग तो बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन। इसी को बोला जाता है स्लोप, जिसको टेन थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं स्लोप, या हम लोग टेन थीटा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं स्लोप। समझ में आया? ऑलरेडी अभी हम बताए हैं। अब चलिए, अब हम लोग एक एक करके रूल पढ़ेंगे। ठीक है। अब रूल पे हम लोग चलते हैं। अब इसमें क्या दे देगा?
अब यहाँ से हम लोग को मतलब ये चीज टोटल उसका डिफरेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट में मतलब वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो स्लोप से स्टार्ट होता है। वो चीज क्या है, बहुत कम डिस्टेंसेज मतलब वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेज या वेरी शॉर्ट मतलब कोई भी एरिया जो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए डिफरेंशिएशन में फर्स्ट रूल है, जैसे y इक्वल टू दे दे 5 या y इक्वल टू मान लीजिए हाँ कोई नंबर ही ले लीजिए 5 कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हम इसको क्या लिखेंगे, इसका स्लोप क्या लिखेंगे, dy बाई dx। अब इसको क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx। अब इसको लिखेंगे d, ये 5 बार लिख लेंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन dy बाई dx आएगा वो क्या आएगा, dy बाई dx जो आएगा 0 आएगा। अब यहाँ पे हम बता दे रहे हैं अगर y इक्वल टू दिया है, क्या हुआ, वीडियो ऑफ है भैया। एक सेकंड, हो गया। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है, ये चीज समझ में आ रहा है। अभी ये चीज वीडियो क्लियर दिख रहा है ना, जी भैया क्लियर दिख रहा है, हाँ इसको दिख फिर रहा से है। समझा दीजिए। y इक्वल टू 5 हो गया, यानी dy बाई dx उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, उसका स्लोप निकालेंगे तो वो क्या होगा, 0 होगा। अब इसको देखिए, अब y इक्वल टू c यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, c इज कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी किसी भी नंबर कांस्टेंट नंबर का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। हम उसको ग्राफ के थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ग्राफ से समझ सकते हैं, मान लीजिए ये एक ग्राफ हो गया, ठीक है। अब इसमें जो ये कांस्टेंट है यानी केवल कांस्टेंट यानी y एक्सिस पे है, ये चीज ऐसा ग्राफ इसका बनेगा, कैसे बनेगा ये, क्योंकि ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये ग्राफ ऐसे बना। अब इसमें बताइए इसमें एंगल कहाँ है, एंगल है क्या, एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है क्या, यानी इस एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है क्या ये, नहीं बना रहे। ना। तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, स्लोप कुछ है क्या, अगर सिंपल देखे तो ये हम बोल सकते हैं इस पे हम आएंगे तो इस स्लोप है, बट इस पे क्या स्लोप है, ये अगर हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप है क्या, स्लोप नहीं नहीं है, है। इसलिए इसका स्लोप क्या हुआ, 0 होगा। ठीक है, जो टाइम एक्सिस के पैरेलल या बोल सकते हैं एक्स एक्सिस के जो पैरेलल ग्राफ होता है उसका स्लोप क्या होता है, 0। यहाँ पे कुछ स्लोप नहीं है, ऐसे देख सकते हैं, इस पे स्लोप है, इस पे भी स्लोप है, इस पे भी स्लोप है, इस पे भी स्लोप है, इस पे स्लोप है, बट ये पूरा हॉरिजॉन्टली है, इस पे कोई स्लोप नहीं है। यानी एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल कोई ग्राफ हो तो उसका कोई स्लोप नहीं होता है, यहाँ पे स्लोप क्या होगा, 0 होगा ना। समझ में आया, हाँ समझ भैया। में आ रहा है। dy बाई dx क्या होता है, स्लोप ही तो होता है, अभी तो बताया था ना, स्लोप इजकल टू क्या, स्लोप इजकल टू dy बाई dx। इसी को हम लोग tan थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बोले थे ना, समझ में जी आ रहा भैया। है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो dy बाई dx स्लोप आया तो इसका 0 आएगा कि नहीं, स्लोप तो वही 0 स्लोप आया, क्लियर है क्या, तो ये चीज नोट कर लेंगे, ये चीज। और यहाँ पे लिख लेंगे y इजकल टू सी, y इजकल टू सी है, यानी c कभी भी अगर y इजकल टू कोई कांस्टेंट नंबर दे तो उसमें ग्राफ जो होगा ऑलवेज क्या होगा, जो सॉरी उसका ये जो हम लोग का स्लोप आएगा ऑलवेज 0 आएगा, यानी जो डिफरेंशिएशन आएगा वो ऑलवेज क्या आएगा, 0, इसी को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या होगा डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा कोई भी कांस्टेंट नंबर का। जैसे हम ये चीज पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल बताते हैं। यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर इज ऑलवेज 0। ये चीज होगा ना, डिफरेंशिएशन करने का मीन स्लोप, ये डिफरेंशिएशन आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, डिफरेंस
इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट नंबर इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। जो डिफरेंशिएशन होता है कोई भी कांस्टेंट नंबर का, उसका क्या होता है, ऑलवेज जीरो होता है। इसके लिए ऑलरेडी हम रूल बता दिया। कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो y इक्वल टू दे दे पाई, पाई भी एक कांस्टेंट है, तो इसका क्या आएगा, जो डिफरेंशिएशन आएगा dy बाई dx, वो क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर हम y इक्वल टू बोल दे क्या 10, तो यहाँ पर भी dy बाई dx क्या आएगा, dy बाई dx इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि इसका स्लोप अब हम लोग ग्राफ के थ्रू समझे है ना, इसका जो अब कांस्टेंट नंबर का जो स्लोप आएगा वो सॉरी ग्राफ आएगा वो एक्सिस के पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तो यहाँ पे थीटा कुछ बनाएगा ही नहीं। और जब थीटा यहाँ पे नहीं, एंगल ही एक्सिस के साथ नहीं बना रहा है, तो यहाँ इसका स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं ना tan जीरो का वैल्यू कितना होता है, tan जीरो का वैल्यू तो जीरो ही होता है ना, इसलिए यही तो tan थीटा इक्वल तो स्लोप होता है। तो यहाँ पे जीरो एंगल जब 0 डिग्री बन रहा है, क्योंकि पहले ला तो 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जीरो, इसीलिए स्लोप क्या होता है, जीरो। इसीलिए किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, जीरो। समझ में आ गया क्या? मुस्कान समझ में आ रहा है? हाँ भैया। हो गया? ऐसा याद रखेंगे, कोई भी नंबर हो करेंगे या उसका स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप यानी डिफरेंशिएशन या tan वे जीरो आएगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। अब इसमें अगर हम अब रूल की बात करें, एक कांस्टेंट नंबर की तो हो गया, फर्स्ट रूल की बात करें तो इसमें अगर हमको दे रहे हैं y इक्वल टू x, ठीक है, y इक्वल टू x का पावर n, y इक्वल टू x का पावर क्या दे दे n, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा दैट मींस कहने के मींस dy बाई dx होगा, वो क्या होगा, dy बाई dx होगा। वो ये चीज होता है, ये जो n है वो सामने चलाएगा, ये कहेगा हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ये n सामने चलाएगा और ये x हो जाएगा, और ये जो n में से एक माइनस हो जाता है, वन माइनस कर देते हैं। इसका ये dy बाई dx जो इसका स्लोप होता है वन माइनस हो जाता है, और जो यहाँ पे पावर होता है वो सामने इसके चला जाता है। जैसे लॉग में होता था ना, लॉग हम पढ़ाए थे, उसमें x का पावर अगर n है तो पावर कहा करता था कि हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे n लॉग x हम लोग लिखते थे, ऐसे लिखते थे ना। सेम उसमें क्या होता है, इसमें ये एन जो है सामने चलाता है और एक इसमें से माइनस हो जाता है। ये चीज समझ में आए, ये रूल हो गया, ये रूल नोट कीजिए। तो अब ये चीज देखिए, इस पे एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो y इक्वल टू अगर दे दे क्या एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें क्या है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे हम लोग, तो dy बाई dx, dy बाई dx, इसको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो dy बाई dx जो निकालेंगे वो क्या होगा, अब ये देखिए पावर 2 है तो इसके सामने चलाएगा 2, यहाँ पे क्या बचा x है तो x, अब इस 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, यानी 2 माइनस 1, यानी हम इसको क्या लिखेंगे 2x, एक पावर हो जाएगा तो एक 1 पावर आएगा, तो इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं या 2x लिख सकते हैं। समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है क्या? जी भैया। ओके, ठीक है। अब हम लोग ये तो एग्जांपल हो गया, एग्जांपल आप लोग नोट करते चलिए, ठीक है। अगर हम सेकंड एग्जांपल्स की बात करें कि y इक्वल टू अगर दे दे 5x का पावर 4, तो ये क्या होगा, y इक्वल टू दे दे 5x का पावर 4, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग निकालेंगे, यानी स्लोप निकालेंगे dy बाई dx, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इधर लाएंगे, यानी ये 5 इंटू 4 हो जाएगा, ये 4 इसके सामने आएगा मल्टीप्लाई में, ये x है तो सॉरी इसको हम 4 को पहले लिख दे रहे हैं, 4 को पहले आ जाएगा इंटू 5, और x है ये 4 माइनस 1, एक पावर माइनस हो जाता है, ये हो जाएगा 4 5 20, और ये क्या है और 3। समझ में आ रहा है क्या? समझ लो राजन? जी भैया। हाँ भैया। इस नोट हो गया, इरेज करें क्या? जी भैया। डिफरेंशिएशन यही है कोई इसमें, अच्छा ये बताओ डिफरेंशिएशन हर लगा क्या,
ना। मुस्कान, डिफरेंशिएशन हार्ड लग रहा है? नहीं। अरे बहुत आसान है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वो लोग कहते हैं बहुत हार्ड है। हार्ड नहीं है, अभी आगे बताएंगे वो चीज समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग को उतना करने की भी जरूरत नहीं। जैसे हम y इक्वल टू दे दें 10x के पावर 20, यहाँ पे क्या हमको अब डीवाई बाई डी करने के लिए उतना करना पड़ेगा क्या? डीवाई बाई डी एक्स फटाक से लिखेंगे, उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 22 में 10 से करेंगे तो 200, और ये एक्स का पावर एक इसमें से एक कम लिख देंगे, यानी 90 लिख देंगे, काम खत्म। समझ में आ रहा है ना? जैसे अभी नेक्स्ट एग्जांपल में बात करें, y इक्वल टू अगर दे दे 5x स्क्वायर, 5x का पावर 5 प्लस 3, तो इसको क्या करेंगे? तो इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए dy बाई dx इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये सिंपल सी बात है, ये कितना हो जाएगा? ये कितना होगा? 5 5 जा, बोलो तुम लोग। 25 और x का पावर 4 होगा ना? आइए प्लस प्लस, ये कौन सा टर्म है? कांस्टेंट। तो इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन? 0, यानी ये कितना हो जाएगा? 25x का पावर 4। समझ में आया क्या? जी भैया। समझ में आ रहा है मुस्कान? क्या हुआ? ये क्लियर है ना? जी भैया। हाँ भैया। ठीक है, बस यही डिफरेंशिएशन है। अभी तो ये शुरू है, मतलब आगे भी अभी बहुत सारे रूल पढ़ने हैं हम लोग को, टोटल चीज। लेकिन ये चीज अभी आगे की छोड़िए, अभी जो बताया वो चीज समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया आ गया। ठीक है, अब इसमें देखिए, अगर हम आप लोग से बोल दें कि y इक्वल टू रूट एक्स का क्या होगा? y इक्वल टू रूट एक्स का क्या होगा? निकाल सकते हैं लो आप लोग? हो जाए, निकल जाएगा? बोलिए। हेलो, ट्राई करते हैं। देखिए हम पहले बता रहे हैं वो चीज। यहाँ देखिए, सबसे पहले आप लोग सभी लोग देखिए, इसको dy बाई dx यानी डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसे हम लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? x का पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या? इसको हम लोग अभी नहीं, हम यहाँ पर ही इसको क्या लिख सकते हैं? x का पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या? बताइए। हाँ हाँ मैं लिख सकता हूँ। रूट का पावर हाफ होता है, ये चीज पता होना चाहिए। रूट का पावर, रूट मीन्स पावर हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर क्या आ जाएगा? पावर आगे चलाएगा, यानी 1/2 आगे चलाएगा, ये पावर आगे आएगा ना। और यहाँ पे क्या हाँ बच भैया जाएगा? आएगा। x पावर क्या है? 1/2 -1, बस हो -1। गया। अब इसी करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2। और इसको देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ समझ में आ रहा है? इसको एलसीएम लेंगे और यहाँ 1 हो गया, यानी 2, यानी ये कितना हो जाएगा? x का पावर 1 - 2/2। अभी ये देखिए, यहाँ से कितना हो जाएगा? 1/2। समझ में आ रहा है कि नहीं? x और ये -1/2, समझ में आ रहा है क्या? हाँ भैया। ठीक है, अब इसको देखिए, अब इसको हम लोग पावर माइनस में रेसिप्रोकल करने के लिए x को नीचे ला देंगे ना, तो 1/2 और रूट अंडर x लिख सकते हैं। रूट अंडर x लिख सकते हैं, बताइए। ये माइनस हटाने के लिए इसको नीचे ला दिए, x को हाफ पावर है तो रूट में लिख दिए। समझ में आ रहा है क्या मुस्कान? हाँ भैया। आ गया। ठीक है, तो अभी ऐसे आएगा तो कोई बन जाएगा। जैसे हम क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाइए, तो y इक्वल टू क्यूब रूट 3, इसको बना के दिखाइए। तो ये चीज हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी कोई भी नंबर अगर रूट में x दिया हो या y दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1/2 रूट x,
यानी 1/2 बोल देंगे और वो जो दिया रहेगा वहीं रूट में लिख देंगे, काम खत्म। 1/2 और जो दिया रहेगा वहीं रूट में। देखो यहाँ पे ये रूट एक्स आया है ना, रूट एक्स पूछा था ना, तो हम लोग 1/2 केवल कर दिया और रूट में x। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ये dy बाई dx का वैल्यू है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए और इसको थोड़ा हमको बना के दिखाइए। तो अगर यहाँ पे अगर सपोज 4 है, सॉरी एक्स हम वेरिएबल मान लेते हैं एक्स, इसको थोड़ा करके दिखाइए। तो 1/3 x का पावर -2/3। हाँ, एक मिनट देख। क्या आया? इसका डिफरेंशिएशन क्या है? 1/3 x। dy बाई dx इक्वल टू, ये हम लोग x का पावर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3। इतना सबको पता होगा, ये पावर जाता है तो ऊपर हाफ हो जाता है, यानी जितना रहेगा उतना 1 बाई उतना हो जाएगा। यानी 3 है तो 3 हो जाएगा, 4 रहेगा तो 1/4, 5 रहेगा तो 1/5। तो यहाँ पे 1/3 है तो 1/3 इधर आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा x, और इसमें क्या 1/3 -1। अब इसको हम लोग करेंगे तो 1/3, और इसको क्या लिखेंगे x का पावर ये 3, यानी -2/3 आएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं, नीचे ये जाएगा तो ये चीज हो जाएगा हम लोग का 1/3 और रूट अंडर, और ये कितना हो जाएगा, सॉरी क्यूब रूट अंडर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। होगा क्या? इसका इसका स्क्वायर होगा क्या? आया लोग? स्क्वायर कहाँ से है? हाँ भैया फिर से ये 2/3 है ना, तो 2/3, एक सेकंड एक सेकंड, 2/3 है तो यहाँ ये कितना हो जाएगा 1/3, और एक्स का पावर, ये चीज अगर माइनस में है तो निगेटिव हम लोग पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख देते हैं, इसको हम लोग चाहे तो ये एक्स का पावर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/3, इसका होल पावर अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं क्या -2 लिख सकते हैं। या माइनस में हम इसको अंदर वाले को रहने दे रहे हैं, ऊपर स्क्वायर वाले को रहने दे रहे हैं, तो स्क्वायर वाला नीचे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1/3। ये जब रेसिप्रोकल होगा तो ये चीज नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी ये चीज हो जाएगा क्यूब रूट एक्स, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर नहीं होगा, इसका स्क्वायर। बोलिए, समझ में आया क्या? अरे पावर का पावर नहीं लिख सकते हैं, जब पावर का स्क्वायर है तो ये चीज अंदर में इसको सोल्यूशन करके नीचे आ गया, तो ये स्क्वायर इसी का है तो इसके साथ आएगा ना ये भी। इसको नोट कर लीजिए। भैया वीडियो पॉज हो गया है। तो ओके, हो गया। हाँ भैया हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप मतलब इसके अभी कर रहे हैं क्वेश्चन कुछ और, जैसे हम दे रहे हैं। इसमें देखिए आप, अब इसमें आ सकता है क्या 1/y इजकल टू 1/x का पावर, x के पावर 1/3। इसको कैसे करेंगे? हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग करिए। तो y इजकल टू x का 1/x का पावर 4,
y इजकल टू 1/x का पावर 7। 3 क्वेश्चन है, करके दिखाइए तो। हम इसको करते हैं, ठीक है। इसको देखिए, इसको कैसे करेंगे हम लोग। इसको देखिए, हम लोग लिख सकते हैं क्या, y इजकल टू, इसको हम लोग कर सकते हैं क्या, इसका हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा कि नहीं, 1/3। समझ में आ रहा है क्या। ये नीचे से ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर माइनस में हो जाएगा। अब इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, dy बाई ये dx, dy बाई dx कितना हो जाएगा, ये 1/3 है तो हम इसको लिख देंगे 1/3 माइनस 1/3 आगे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे x, इसका पावर कितना हो गया, इसका पावर जो है हम लोग का ये हो गया -1/3 और -1। अब यहाँ से करेंगे तो -1/3 और x का पावर कितना हो जाएगा, ये -3 है, -1 -4 ये हो जाएगा 3। यही तो इसका डिफरेंशिएशन होगा। समझ में आ रहा है क्या। सेकंड के लिए हम इसको देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx इजकल टू कितना हो जाएगा, ये 1/, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x का पावर 4 -4, अब ये -1 और यहाँ पे आ जाएगा 4। कोई डाउट। एक चीज यहाँ पे हम ऐसा ध्यान देंगे, 1 मिनट, कुछ मिस्टेक हो गया यहाँ पे, जो भी हम लेते हैं ना इसका पावर लेते हैं, निगेटिव साइन के साथ नहीं लेते हैं। इतना क्लियर है क्या, इतना मतलब याद रखेंगे। इसमें जो पावर आगे लेते हैं ना, निगेटिव वाला नहीं लेते हैं, केवल इसका माइनस साइन नहीं लेते हैं, केवल पावर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 4 हो गया, अब यहाँ से एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 और x का पावर -5। यानी इसी को हम लोग लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, 4/x का पावर 5। नीचे जाएगा तो रेसिप्रोकल होगा तो पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं मुस्कान। हेलो राजन। आ रहा है भैया। ये देखिए यहाँ पे जो होगा ना, मतलब ये चीज, अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे इस टर्म को तो ये 1/5 और x का पावर 5 हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसको करेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं, अगर देखिए यहाँ से कुछ अगर कॉन्सेप्ट बना होगा माइंड में तो यहाँ से हम ये चीज कर सकते हैं इसको डायरेक्टली। देखिए यहाँ पे x का पावर 4 था तो ऊपर 4 हो गया और नीचे x का पावर 5 एक इंक्रीज कर रहा है। इसको हम लिख सकते हैं क्या कि x, ये 7/x का पावर ये कितना हो जाएगा, 8। हो सकता है क्या इसका डिफरेंशिएशन, यानी dy बाई dx। बोलिए, हो सकता है मुस्कान, हो सकता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो लाओ, इसके लाइए हम इसको करके दिखाते हैं। dy बाई dx इजकल टू ये कितना हो जाएगा, 7 का पावर, मतलब x का पावर 7 है, ऊपर जाएगा तो वो 7 क्या होगा, x का पावर इधर 7 चला आएगा और x का पावर ये -7 -1 करेंगे तो यहाँ से करेंगे तो 7 x का पावर -8। अब यही रेसिप्रोकल होगा तो कितना हो जाएगा, 7/x का पावर 8। समझ में आया क्या, समझ में आ रहा है। हाँ तो भैया। ऐसे अगर कोई भी नंबर दिया रहे, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू कोई भी नंबर दे दे कि क्या हम लोग को 1/x का पावर 10, तो डायरेक्ट हमको कुछ करना नहीं है इसमें। अगर dy बाई dx निकाल रहे हैं, dy बाई dx, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे, ऊपर 10 है ना तो ऊपर 10 लिख देंगे और नीचे एक पावर इंक्रीज करके, यानी एक पावर बढ़ा के लिख देंगे, x का पावर कितना, 11। काम खत्म, बन गया, डिफरेंशिएशन हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है भैया। समझ में आ, ठीक है। तो इस समझ में आ रहा है। अभी हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको एचडब्ल्यू के लिए नोट कर लीजिए। और कल के क्लासेज में भी मतलब रेगुलर रहिए। राजन कहाँ रह रहे हो तुम। समझ में आया ना ये क्वेश्चन सभी।
हाँ भैया। ठीक है। अब देखो हम लोग कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप लोग घर से करके रखिए, मतलब अभी ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है। इसमें ट्रिगो वाला कौन कौन क्वेश्चन किए हैं आप लोगों में से? एक आलोक भेजा था, बाकी लोग नहीं भेजे थे। देखिए y इजकल टू अगर दे दे 1/x⁴ प्लस 3x² प्लस 2। इसमें अच्छा इस टाइप का कैसे करेंगे हम? इस टर्म का अलग करेंगे, इस टर्म का अलग करेंगे, इस टर्म का अलग करेंगे, या ऐड कर देंगे, या एक साथ ही निकाल सकते हैं, मतलब प्लस का साइन लिखकर। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा हाँ है? भैया, हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, आप लगाओ। और y इजकल टू नेक्स्ट क्वेश्चन 2x⁴ प्लस 3x² माइनस 4x। इसमें लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, उसके बाद dy बाई dx लिखेंगे, ठीक है। वो चीज मतलब प्रोसेस वाइज आप लोग कीजिएगा। y इजकल टू 9x² प्लस 3x प्लस 2, 7x² माइनस 3/x⁴ प्लस 5। इसको भी करके रखिए। ये 4 क्वेश्चन है, कर लीजिए और हम ग्रुप में डाल देंगे क्वेश्चन। इसको नोट कर लीजिए। हो गया? हाँ भैया, हो गया। मुस्कान समझ में आया? आलोक, राजन? हाँ भैया आ गए। हाँ भैया। ओके, ठीक है, कल क्लास अटेंड करना। हाँ भैया। ओह, क्लास खत्म होता है ना, कॉल पे जाने। आए कितना नेट खत्म भइल? कितना नेट खत्म भइल? हमार हाँ, हेलो 250। हेलो। हमार 245। हो ये माझागढ़ प्रखंड के कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। कई फीट ऊपर बह रहा है पानी, आई दादा। लगते ना। आई बा, जी। आई 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 जरूर है आई। कौन सी है, हमको भी दिखाओ ना। कौन सा हम देख रहे हैं? देखें। हेलो। कौन सुनबे नहीं करेगा? कौन है? हाँ मैं अकेले तेरे का आए वेट कर यहाँ पे। अलग आए आएगा। जरा मैसेज कर।